नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले कुछ दिनों में मैं नव वर्ष यानी साल 2021 के अलग-अलग लगन के हिसाब से उन लग्नों पर क्या-क्या असर पड़ने वाला है, वह सब आपके सामने अलग-अलग वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं शुरुआत मेष लगन यानी एरीज लगन से कर रहा हूँ। तो आज पहली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, मेष लगन के हिसाब से साल 2021 का वर्षफल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2020 हम सब के लिए वह सब सौगात नहीं लेके आ पाया, जो हमें उससे उम्मीद थी। तो इसी के साथ मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूँ, आप सबके लिए यह भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष 2021 वह सब अधूरी चीज़ें और उससे बढ़ चढ़कर अगले साल आपको सब प्राप्त हों। जैसा कि आप जानते हैं कि नव वर्ष में जो गुरु और शनि मकर राशि में ही होंगे और यह दोनों एक साथ 5 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को गुरु मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 सितंबर को फिर वक्री होकर गुरु मकर राशि में आ जाएंगे और आखिर में फाइनली 21 नवंबर 2021 को गुरु कुंभ राशि में वापिस आ जाएंगे। तो यह गुरु आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन जो शनि है वह मकर राशि में ही बने रहेंगे। और जैसा आप जानते हैं, राहु पूरा साल वृषभ राशि यानी टॉरस साइन में रहेंगे, केतु स्कॉर्पियो साइन में रहेंगे यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे केतु। और जो मार्स हैं वो है मेष से लेके वृश्चिक के बीच में अपना गति के हिसाब से चलते रहेंगे। बाकी सब प्लैनेट का भी गोचर उसी हिसाब से चलता रहेगा जैसे नॉर्मल चलता है। लेकिन जो ज़्यादा असर वाले या ज़्यादा समय के लिए एक भाव में रहने वाले ग्रहों के हिसाब से हम जो वर्षफल का आपको बताने वाला हूँ मैं, उसके हिसाब से गुरु, शनि, राहु, केतु और मंगल इन सब का ज़्यादा योगदान रहने वाला है। तो आइए आज सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज लगन वालों के लिए वर्षफल 2021 क्या कहता है। जैसा है इस एक मैंने चार्ट बनाया है, सैंपल चार्ट बनाया है। यह जिस सॉफ्टवेयर से बनाया है, मैंने 14 जनवरी का मकर संक्रांति का डेट लेते हुए 2021 का ये बनाया है। तो इसमें देखेंगे कि मेष लगन जो उदित हो रहा है, उसमें वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं और जो मकर राशि है, जो दसम भाव में है, वहाँ पर गुरु, जुपिटर और सैटर्न है। उसके अलावा भी 3 अन्य प्लैनेट सूर्य, चंद्रमा और बुध यानी मरकरी कुछ समय वहाँ पर रहेंगे। लेकिन 14 जनवरी 2021 का एग्जाम्पल लिया है 8 बजे का, उसके हिसाब से मैंने चार्ट बनाया है और यहाँ पर देखेंगे कि राहु वृषभ राशि में दूसरे हाउस में है और केतु वृश्चिक राशि में होते हुए अष्टम भाव में है। तो इन्हीं सब का विवरण मैंने यहाँ पर बनाया है जो एनुअल प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो आप देखिए, सबसे पहले जो हमने कहा कि लंबे समय तक गुरु और शनि इकट्ठे रहने वाले हैं कई महीने तक, तो उनके हिसाब से फिर वो आगे इससे मकर भाव से या मकर राशि से यहाँ से दसम भाव से निकलकर गुरु कुंभ में जाएंगे और फिर वापिस आएंगे। तो इसका मतलब काफी समय तक जो रिजल्ट है इन दोनों प्लैनेट की वजह से बहुत इफेक्टिव रहने वाला है मेष राशि के लिए यानी एरीज लगन के लिए। यह दसम भाव है, यह कैरियर से आप कह सकते हैं या व्यवसाय से कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों दसम और
एकादश भाव में शनि की ही राशि है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एरीज लगन वालों के लिए या मेष लगन वालों के लिए जो कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो आने वाले साल में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर भी दसम और एकादश भाव में रहेंगे। तो इसका मतलब यह भी हमें ओवरऑल लाभ की स्थिति को इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं। बट एक चीज यहाँ पर हमें याद रखने वाली है कि हमें कैरियर प्रोस्पेक्ट से अगर लाभ मिलेगा या हमें प्रमोशन मिलने की संभावना दिखती है, तो उसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु द्वादश भाव यानी 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इससे हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कुछ महीनों में एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कुछ महीनों में नॉर्मल रहेंगे, लेकिन कुछ महीनों में ये एक्सपेंसेस जो है हमारे नॉर्मल से ज़्यादा भी होंगे। तो इसका मतलब हमारे ये भी मान के चलना चाहिए, अगर हमारा कैरियर भाव अच्छा रहेगा, हमारी इनकम अच्छी रहेगी, तो इसके चांसेस भी हैं कि हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। जो हम स्पेंड पिछले साल नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है इस बार हम इन्वेस्टमेंट उन सब में करें। ये तो रहा दसम और 11वें का जो गुरु और शनि के भाव से देख रहे हैं। अभी हम दृष्टि को नहीं ले रहा हूं मैं, सिंपल आपको ओवरऑल गेन बताने के लिए, क्योंकि उसके लिए दृष्टि को लेंगे तो उसमें गोचर के साथ अलावा जो इंडिविजुअल कुंडली के ग्रह बैठे हुए उनको भी देखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लगन में अगर मंगल भी बैठे हुए हैं यहाँ पर प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में मंगल ही बैठे हैं, तो यह कुछ इंडिकेट ये भी करता है कि व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए। यहाँ पर द्वितीय भाव में यानी सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो इस व्यक्ति को अपनी वाणी पर बोलते समय या अपने खान पान पर भी इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, और खासकर बोलते समय, क्योंकि राहु होने से आपकी वाणी से कुछ ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरे को बुरा लगे। केतु यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो यह आपको दिखाता है कि अष्टम भाव से आप सडन इवेंट्स को देखते हैं या कुछ पेन 8 नंबर होने से, और ये आप अपने ही उसमें है, भाव में है यहाँ। तो इस हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति को खाने पीने के अलावा अपनी सेहत का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मेरा आप सबसे ये कहना है कि जो मेष लगन वाले हैं उनके लिए अगर हम देखें तो सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप वाले भाव में, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, उसके लॉर्ड जो हैं वो भाग्य भाव में 9th भाव में रहेंगे शुरू में। तो कुछ लोगों को यहाँ पार्टनरशिप से रिलेटेड, खासकर जिनकी शादी की उम्र है, जिनको शादी के विचार है इस साल में करने के लिए, उनको एक अच्छे प्रपोजल मिलने की भी संभावना दिखती है। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं मेष लगन के, या जो मेष लगन के जातक कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी संभावना बन रही है। बट स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं, रेगुलर रहें, क्योंकि आपको इस साल कुछ उताराव चढ़ाव यानी फ्लैक्चुएटिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ महीने आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, कुछ महीने या कुछ समय आपको लगेगा कि आपका पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपने पढ़ाई से अपना मन हटने नहीं देना है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा मेष लगन वालों के लिए कि अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है और वह वहाँ से 7th और 8th भाव को भी देख रहा है। तो इसलिए आप अपनी सेहत का भी अवश्य ध्यान रखें। राहु सेकंड हाउस में होने की वजह से आप अपनी, और यहाँ से वो 5th दृष्टि से 1 2 3 4 5 यानी आपकी सेहत, रोग, रिपू, रण वाले भाव को भी देख रहा है। तो
इसको और सेवंथ दृष्टि से वह 8th हाउस को भी देख रहा है। तो आप लोगों को अपनी खासकर सेहत का ध्यान रखना है। तो मैं कुछ रेमेडी भी बता रहा हूँ, जो मेष लगन के जातकों को यहाँ ऑब्जर्व करनी चाहिए ताकि उनका साल और अच्छे से गुजरे। तो अगर मेष लगन के जातक पूरे साल सूर्य को अर्घ देंगे, यानी सूर्य को जल देंगे, तो उनको बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सूर्य को जल देते टाइम उसमें कुछ रोली भी मिला लें या अक्षत भी मिला लें तो और भी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार क्योंकि राहु केतु की जो एक्सिस है वो सेकंड 8 वाली है, इसमें आपको एक रेमेडी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पूरे साल खासकर डॉग्स को फीड करते हैं ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज, आपको भी और अच्छे रिजल्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो आपको डेली फीड करना चाहिए, लेकिन अगर डेली नहीं कर सकते तो मैं आपसे कहूँगा कि वेडनेसडे और सैटरडे को डॉग्स को जरूर फीड करें। इसके अलावा क्योंकि मंगल जब आपका नया साल आएगा तो वह लगन में ही है और 1 नंबर का आपका लगन है, उसका लॉर्ड मार्स मंगल भी वहीं पर बैठा हुआ है। तो आप पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर आपके पास समय है और आप थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं तो और समय लगा सकते हैं बैठकर, तो बजरंग बाण का पाठ खासकर मंगलवार और शनिवार को जरूर करें। तो इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा गुजरे और आपकी जो भी मुरादें, जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी चीजें आपको चाहते थे इच्छा पूर्ति के लिए, वह 2020 में ना पूरी हुई हो तो 2021 में जरूर पूरी हो। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि 2020 4 नंबर